एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे उन व्यापारी भाइयों के लिए है जो कि हमारे आस पड़ोस में दुकान खोल के व्यापार करते हैं। ये वीडियो जो है इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इन व्यापारियों को ये जानने में मदद मिले कि उनको ऑनलाइन बिजनेस क्यों लेके जाना चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि व्यापारी भाइयों के लिए क्यों ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस में और अपने परिवार में भी ज़्यादातर लोग अब आज की डेट में ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं। काफ़ी सारे रीज़न हैं उसके। एक तो ये है कि एक कन्वीनियंस है कि आप कहीं पे भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात ये है कि हमारे पास आज की डेट में स्मार्टफ़ोन है तो हम जहाँ पे भी हों उसको ऑर्डर कर देते हैं। देन उसके बाद रेंज बहुत मिल जाती है। हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले में कोई चीज़ अगर नहीं भी मिलती है तो वो ऑनलाइन मिल जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे को एज अ कस्टमर हमारे को ये कई बार पता भी नहीं होता कि जो चीज़ हम खरीदना चाह रहे हैं वो हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले में अवेलेबल है कि नहीं। तो इसलिए कस्टमर्स जो है आज की डेट में ऑनलाइन जा रहे हैं। मतलब अगर हम ये देखें तो नदी का बहाव जो है आज की डेट में इस तरीके का है कि कस्टमर्स ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा जा रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके भी पास में स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जियो के आने के बाद स्मार्टफोन्स की जो दर है वो कम होने के बाद काफ़ी लोगों के पहुंच तक स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुंच गया है। तो इसलिए जो है क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन्स हैं इसलिए वो ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्यों आपको अपना बिज़नेस ऑनलाइन शुरू करना है। एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2018 में ऑनलाइन इंटरनेट मार्केट बिज़नेस इंडिया में $50 बिलियन का था। लगभग अगर हम बात करें तो 3.8 लाख करोड़ का बिज़नेस 2018 में था, जो कि अनुमान के अनुसार 2027 तक $200 बिलियन यानी कि 4 गुना होकर लगभग 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो यानी कि ऑनलाइन बिज़नेस जो है इन सब रीजंस की वजह से ग्रो कर रहा है। तो क्या आप भी चाहेंगे कि इस ग्रो करते हुए बिज़नेस का हिस्सा बन सके? चलिए जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन सेल करने के। सबसे पहली बात कि यू कैन सेल एनीवेयर, आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। आप अपने सिर्फ मोहल्ले में नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं, अपने सिटी में नहीं, आप इंडिया भर में नहीं, एक्चुअली कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी ज़माने में ये था कि जब मॉल्स का कल्चर शुरू हुआ था तब हमने ये देखा था कि लोग मॉल्स की तरफ जाने शुरू हुए थे। हर एक व्यापारी भाई के लिए ये तब संभव नहीं था कि मॉल के अंदर दुकान ले सके, और मॉल का स्पेस वैसे भी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन सेल करना है तो उसको आप शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं पे भी सेल कर सकते हैं और बिना किसी एडिशनल शॉप के लिए शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वो सेल करना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए तो आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने ऑनलाइन सेल करना है आपने इंस्टेंटली, आप दुकान में तो ये होता है कि जब कस्टमर आया तो उस टाइम पे आपके पास दुकान में माल अवेलेबल होना चाहिए तब आप भेजेंगे। लेकिन ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हैं तो लगभग आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है आपको ऑर्डर भेजने के लिए। तो इसलिए अगर आप जो है नए प्रोडक्ट्स भी सेल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से इन्वेंट्री बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। बस आप सेल करना शुरू करिए, अच्छे एक अपने वेंडर्स के साथ टाई अप कर लीजिए। जब ऑर्डर आता है तो आप लेके और आप उस ऑर्डर को भेज सकते हैं। ओके, तो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑनलाइन सेल करने का है कि आप 24 घंटे सेल कर सकते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप है तो एक लिमिटेड टाइम में ही आप जाके दुकान में बैठ सकते हैं और कस्टमर भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आप 24 घंटे सेल कर सकते हैं। आज कई बार ऐसा होता होगा कि आप चाहते होंगे कि परिवार के साथ छुट्टी पे चले जाएं, लेकिन ऐसा जो है मुमकिन कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है हमारे को ये होता है कि यार पीछे बिज़नेस का क्या होगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर आपका जो है ऑनलाइन बिज़नेस है तो अगर आपके पास बंदे ऐसे हैं जो आपके पीछे से ऑर्डर भेज सकते हैं, आपका सारा हिसाब किताब तो रहेगा कि आप
कितने ऑर्डर आए, क्योंकि सारा ऑर्डर तो ऑनलाइन आना है, तो इसलिए जो है इसमें जो है कोई गड़बड़ होने के चांसेस भी नहीं है। अगर आप अपने शहर में बिज़नेस करने के लिए नहीं भी हैं तो क्यों नहीं जो है आप 24 घंटे वाली दुकान शुरू करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप शुरू करिए। अच्छा, चौथा एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि भाई अगर आपने जो है मॉल में शॉप लेनी हो या फिर आपने आस पड़ोस में कहीं शॉप लेनी हो, तो उसकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। आपको जो है एक उसका रेंट देना पड़ता है, उसका बिजली का बिल आता है, उसमें आपको कुछ बंदे रखने पड़ते हैं, सफाई वगैरह करनी पड़ती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो बिना कोई इंक्रीज़ इन कॉस्ट के आप जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। बस आप ऑनलाइन सेल करना रजिस्टर करिए, उसके बाद जो है आप अपना सेल करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है और अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया तो आपका डेफिनेटली जो है ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। एक और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं और आप लोकली डिलीवर करते हैं तो आपके आसपास के लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि आप ये चीज़ों में डील करते हैं। तो कई बार ये भी होगा कि आपको पहला ऑर्डर तो आएगा ऑनलाइन, लेकिन अगली बारी जो है हो सकता है कस्टमर डायरेक्टली आपके पास आके शॉप में लेना शुरू कर दे। अगर हम एक एग्जांपल जो है एक जो ऑफलाइन प्योर ऑफलाइन मॉडल हुआ करता था उसके बारे में बात करें तो रेस्टोरेंट्स, देखिए रेस्टोरेंट्स जो हैं, होटल चेन्स वगैरह जो हैं, पहले किसी ज़माने में कभी सोच भी नहीं सकते कि वो ऑनलाइन बिजनेस से किसी तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन ज़ोमैटो स्विगी वगैरह के आने के बाद उन लोगों ने ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना शुरू किया। और आप जानते ही हैं कि आज की डेट में ये बिजनेसेस कितना अच्छा कर रहे हैं, तो किस बात का डर है। आप भी शुरू करिए ऑनलाइन बिजनेस करना, आप करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिशियल है तो आप डेफिनेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना जैसे आपका चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना कैसे है, उसके लिए हम यहाँ पे ई-कॉम गुरुकुल में इसीलिए बैठे हैं ताकि हम आप जैसे व्यापारियों को एक मदद कर सकें ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, या तो आप खुद, नहीं तो परिवार में कोई बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, उनको बोलिए कि eguru.club/retail, ये नीचे URL है eguru.club/retail, इस पे जाके एक बार एक फॉर्म है उसको भर दें। अगर हमारे को लगेगा कि भाई आप जो है इंटरेस्टेड है व्यापारी भाई ऑनलाइन सेल करने के लिए, तो हम प्रायोरिटाइज करके हम आपके लिए एक मॉड्यूल बनाएंगे जिससे को देख के आप खुद अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो गए सारे प्रॉब्लम्स का आंसर। आपको क्लियरली पता चल गया कि आपको ऑनलाइन सेल करना क्यों शुरू करना चाहिए। आपके पास अब एक ज़रिया भी है कि जिसके थ्रू आप सीख सकें कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करिए। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन भी लेके जाइए। भाई क्या किसको जो है बुरा लगेगा कि भाई एक की बजाय दूसरी दुकान अभी शुरू हो जाए, और दूसरी दुकान ऐसी जो कि सिर्फ आपके लोकल एरिया में नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर में कहीं पे भी सेल कर सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप इस कदम को उठाइए और ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करिए। चलिए अब हम क्विकली जो है ई-कॉम गुरुकुल के स्टेटस के बारे में आते हैं। मैंने कल जो है ई बुक कवर के डिज़ाइन किए थे, आज कुछ और उसमें रह गए हैं, और अभी मैं फ़िलहाल जो है डे 1 के कंटेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह के ऊपर काम कर रहा हूँ। माय नेम इज़ विनय मेहता एंड आई एम फाउंडर ऑफ ई-कॉम गुरुकुल। My mission is to empower 100,000 entrepreneurs to start and run profitable e-commerce business। तो व्यापारी भाइयों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप चाहेंगे ना कि आप अपना बिजनेस इंक्रीज़ करें, वर्ल्ड में कहीं पे भी सेलेक्ट करें, 24 घंटे सेल करें और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें? ज़रूर मैसेज लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।